कमाल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं एक ऐसे कवि को जो बहुत छोटे से गांव में रहता है। एक ऐसा गांव अकोदिया मंडी। जब आदमी के भीतर प्रतिभा होती है वो कहीं भी रहे वो छाने की ताकत रखता है। और आज गोविंद राठी हमारे बीच में अपनी कविताएं सुनाने के लिए, तो गोविंद राठी के लिए जोरदार तालियां। आप सभी को नव वर्ष पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। एक कविता यूं बन गई कि पिछले कुछ वर्षों में कुछ डायलॉग बड़े फेमस हुए। हाँ, मैंने उन तमाम डायलॉगों को एक कड़ी में पिरोया। छुपा रुस्तम और छुपी रुस्तम में भी सुने। स्वागत है भाई साहब, स्वागत है। कि आजकल बच्चों पर फिल्मी संस्कृति का ऐसा प्रभाव पड़ा है कि उनकी जुबान पर फिल्मों का एक एक डायलॉग चढ़ा है। अच्छा। एक दिन बेटे ने कहा, पापा बाहर सड़क पर आया है आइसक्रीम वाला। तो मैंने उसकी एक तरफ एक 5 रुपए का सिक्का उछाला। सिक्का उछालते ही उसने जो डायलॉग उछाला वो मैं आपको सुनाता हूं। बेटा दीवार वाले अमिताभ की स्टाइल में बोला, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठा। और एक दिन तो साहब मेरा सिर फिर गया जब लायंस क्लब के अध्यक्ष जी के यहाँ मैं सब परिवार खाना खाने गया। अच्छा। स्वागत द्वार पर अध्यक्ष लायन जी ने कहा, आजकल आप क्लब की मीटिंगों में नहीं आते हैं। अच्छा। मेरे कहने से पहले ही बेटा शत्रुघ्न की तरह गरजा, बगैर बुलाए तो हम अपने बाप के घर भी नहीं जाते। मैंने कहा, बेटा कैसी बात कर रहा है, इन्हें नहीं पहचानता है। बेटे में अजीत उतर गया। अच्छा। बोला, सारा शहर इन्हें लायन के नाम से जानता है। मैंने कहा, बेटा इनके बहुत एहसान है हम पर, तू कोई गलत बयान मत करना। बेटा अब और दबंग होकर बोला, मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान न करना। वाह वाह गोविंद जी। बात यहीं खत्म हो जाती साहब तो क्या बात थी। मगर उस दिन पत्नी का जन्मदिन था, जश्न की रात थी। Oh my God। भूल हमसे यह हुई कि हमने बच्चे के हिस्से का केक भी खा लिया। मैंने कहा, बेटा कोई बात नहीं, पीले कोल्ड ड्रिंक्स, पीले कोला कोला। तो बेटा खाली बोतलों की तरफ देखकर बोला, आज इतनी भी मैसर नहीं मैं खाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे। वाह वाह। मुझे नहीं मालूम था बच्चे की इस फिल्मी जुबान का मुझ पे भी असर हो जाएगा। ओहो। मैंने भी गुर्रा कर बेटे से कहा, बेटा अब सो जा, सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। बेटा मुस्कुराकर बोला, पापा आज आपने पहली बार फिल्मी स्टाइल में बात की है, इसलिए किस्से को यहीं छोड़ता हूँ। हाँ। वरना मैं वो बला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ता है। क्या बात है। निवेदन यह है साहब कि हम बच्चों को इस फिल्मी डायलॉग बाजी से रोकें, वे फिल्मी स्टाइल में बात करें तो उन्हें टोकें। हाँ। मगर क्या करें, आदमी उन बच्चों से ही डरता है जिनका वो जनेता है। क्या बात। क्योंकि एक मच्छर आदमी को क्या क्या बना देता है। वाह वाह। एक मच्छर। बहुत बढ़िया। आपने सिर्फ कविता ही नहीं सुनाई है, हमारे समाज को दिशा देने वाला एक रूप भी दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।